नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए गुंडा अरविंद केजरीवाल का गुंडा विभव अभी बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहेगा। अभी उसे कोई राहत जल्दी से मिलने वाली नहीं है। जिस तरीके से वो अपने जो मालिक है, आका है, उसके इशारे पर इधर उधर हाथ मारने की जो कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मारने की, वो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि विभव अपनी जमानत के लिए अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया और वहां पर इसने अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दिया और जमानत और मुआवजा तक मांगने की मांग रख दी है कि मुझे मुआवजा भी दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने उसका विरोध किया है और उसकी जमानत के पक्ष में, ना होने के पक्ष में, उसके आरोपों के पक्ष में बहुत सारी बातें कही हैं, सबूत दिए हैं। आगे इस खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की उस याचिका का विरोध किया जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। पुलिस ने कहा कि कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसने किसी भी तरह से कोई इस मामले में को बनाते वक्त गलती नहीं की। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है, यह तर्क देते हुए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। विभव कुमार के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और उन्हें 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस दिन उन्होंने अपनी मर्जी से जांच में शामिल होने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था। यानी कि यह वारदात स्वाति मालीवाल, जो राज्यसभा की सांसद थी आम आदमी पार्टी के तरफ से, उनको 13 मई को अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस यानी कि शीश महल के अंदर बुलाया जाता है और वहां पर पहले अरविंद केजरीवाल को चाटे पड़ते हैं, जैसा कि कपिल मिश्रा कह रहे थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने इस गुंडे को कॉल करके बुलाता है और फिर उसे पिटवाता है। स्वाति मालीवाल, एक सांसद को एक मुख्यमंत्री के घर में इतनी बुरी तरीके से मारना सचमुच ये इतिहास का पहला ऐसा मामला था। और इसमें जब गिरफ्तारी हुई, जब इसमें मुकदमा दर्ज हुआ कई दिन बाद, क्योंकि बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी स्वाति मालीवाल, तो जब इसमें केस दर्ज हुआ तो 18 तारीख को इसे गिरफ्तार कर लिया गया, गुंडे को। और 18 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद जिस दिन उन्होंने अपनी मर्जी से जांच में शामिल होने के लिए इन्होंने मेल किया था, उस दिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बारे में इनके वकील जो है बड़े बड़े तर्क दे रहे। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जो विभव कुमार है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दलील दी कि उन्हें किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री के आवास से अवैध रूप से उठाया गया। इन्हें सूचना भी देंगे, महिला को पीटते हैं, ये पटक पटक के मारते हैं, इन्हें सूचना देंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील दी कि विभव के खिलाफ दर्ज यह पहला आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि नोएडा पुलिस ने पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उन्होंने तर्क दिया कि विभव ने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया, जो सबूतों से छेड़छाड़ के समान है, और उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा जांच एजेंसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे और अगर ऐसी चीजों की अनुमति दी गई तो अधिकारियों के लिए भविष्य में ऐसे मामलों में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। विभव कुमार, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है, ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी और उन्हें बाद में 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था। विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को आपराधिक धमकी, सबूत नष्ट करने, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रावधानों के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। विभव ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A
पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस के प्रावधानों का घोर उल्लंघन और कानून के जनादेश के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें परोक्ष मकसद से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में लंबित थी, जो उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानून का भी उल्लंघन था। विभव ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा और उनकी गिरफ्तारी के निर्णय लेने में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मांग की। बताइए, एक वो गुंडा जो एक सांसद को पीटता है, महिला सांसद, और वो आप देखो कैसे कैसे आरोप लगा रहा है। देखिए ना, कमाल का, बिल्कुल अपने गुरु पे गया है। 30 हजारी अदालत ने 7 जून को विभव को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था वह गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे और ऐसी आशंका थी कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। विभव की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज कर दी। इसके बाद भी ये आदमी देखिए किस तरीके के आरोप पुलिस पर ही लगा रहा है। इन्होंने तो एजेंसियों को भी काम करने लायक नहीं छोड़ा। आप ये समझिए कि किस तरीके का है केजरीवाल का पूरा ये सिंडिकेट, कैसी कैसी बातें लाते हैं निकाल कर, कमाल की बातें हैं। एक महिला सांसद को, एक जिसकी कोई पद नहीं है सरकार या पार्टी के अंदर, जिसका कोई कद नहीं है, जिसको कुछ दिन पहले ही एलजीबी के सेक्शन ने निकाल के बाहर फेंक दिया था, वो एक महिला सांसद को मुख्यमंत्री के बुलाने पर आता है और महिला सांसद को मारता है, और वो आज कैसे आरोप लगा रहा है। अब ये इसके गले की फांस बन चुका है और बहुत जल्दी ये तिहाड़ जेल से छूटने वाला नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपको हमें आर्थिक रूप से कोई मदद करनी है तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप कि हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हम कई बार अपनी राय, आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।